आर्थिक गण व्यवस्था के सभी सम्मानीय सहपाठियों को सादर सेवा जोहार। जैसा कि इस टीआरसी सुपर बाजार के इंटरव्यू के लिए मैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रेमनगर ब्लॉक में उपस्थित हुआ हूँ, तो हमारे साथ साक्षात्कार करने के लिए सम्मानित रुमाल RD मरावी सर उपस्थित है। तो मैं सर से डिबेट सेशन चालू करता हूँ। आपका स्वागत है सर। पहला क्वेश्चन है सर कि आर्थिक गण व्यवस्था का जो उदय इस क्षेत्र से हुआ है सर्वे संभाग से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? अपने संभाग से जो आर्थिक गण व्यवस्था प्रारंभ हुआ है, क्योंकि यहाँ जागरूकता अभियान हम लोग और अपने डॉक्टर नागुन कासोटेगाम सर चला, लेकिन किसी भी मुहिम को चलाने के लिए हमको आर्थिक आवश्यकता पड़ता था। आर्थिक आवश्यकता पड़ने का हम लोग को सहयोग लेना पड़ता था। कई बार हम लोग को अनेकों जो जनप्रतिनिधि है स्वयं यह अधिक खर्चा होता है। इसको देखते हुए हम लोग आर्थिक व्यवसाय की ओर एक कदम आगे की ओर चलना शुरू किए। तो क्योंकि जो ब्रांड सिस्टम है हमारा जो पूर्व में होता था, उसी कंसेप्ट से हम लोग बरात लेकर जब कोरोना काल आया, इस समय पूरा हर प्रतिबंधित था। इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर एक मुहिम को चलाया गया। इससे जो जमा पूंजी से ऑनलाइन जमा पूंजी से लेकर एक 3 कंपनी का निर्माण किया गया, जिसका जो फर्स्ट कंपनी का नाम है यूनाइटेड ट्राइब कोरोना एसोसिएशन, तो सेकेंड है कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, थर्ड है कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। सर जी, इसमें हम दूरगामी परिणाम की बात किया जाए तो आने वाले समय में हमारा ये उद्योग कितना विस्तार पूर्वक डेवलप होगा? ये हम लोग भविष्य में सोच नहीं सकते कि इतना अच्छा जैसा एक संविधान चल रहा है, इसी प्रकार से जो हमारा आदिवासी समाज के लिए एक बहुत वरदान साबित होगा। क्योंकि इसको जो सभी समाज प्रमुख लोगों के द्वारा बैठकर और इसमें सुझाव दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हमको एक मंच में आकर, क्योंकि अदर समाज या अन्य लोग शोषण करते हैं, यदि हम समाज के लोग व्यवसाय करेंगे तो हम सभी परिस्थिति को देखते हुए हम अपना संसाधन का उपयोग करेंगे, क्योंकि भविष्य में भी हम लोग को बचा के रखना है और अपने शिक्षा दीक्षा तीनों को लेकर हम चलेंगे। इसलिए बहुत अच्छा परिणाम होगा, भविष्य के लिए हम सोच नहीं सकते। सर, जैसे कि हमारा समाज शुरू से ही कृषि की ओर बढ़ा है, तो कृषि किस प्रकार से उद्योग है और उसका कैसे व्यापार की ओर हम लोग उसे डेवलप कर सकते हैं? आपके क्या सुझाव देंगे? कृषि एक बहुत अच्छी है, क्योंकि कृषि के द्वारा हम, क्योंकि कृषि कार्य बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो परिस्थिति अनुसार करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला कार्य है हमारा कृषि कार्य। क्योंकि कृषि कार्य नहीं होगा तो हमारा अन्य लोगों को, शहर के लोग हैं, इनको भोजन कहाँ से सप्लाई होगा। इसलिए इसको हमको एक फैशन के रूप में हमको कार्य करना पड़ेगा, तब ये सफल होगा। क्योंकि पहले आवश्यकता हम लोग को अपने घर की आवश्यकता को पूरा करना है उस ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन हमारी बहुत, जिसकी इसका कीमत के हम अवलोकन नहीं कर सकते। ये बहुत महंगी वस्तु है, क्योंकि हमारा पैर के लिए जगह रहेगा तो हमारे लिए ये ज़मीन ही सब कुछ है। एक ज़मीन पे हम कितने छत बना सकते हैं, और उस पर हम वैज्ञानिक विधि से 1 एकड़ हो या 10 डिसमिल हो, यहाँ विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाकर हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। सर, आप कृषि जो विभाग है उसमें सर पदस्थ है, तो क्या सर हमारे युवाओं के लिए सर वर्तमान में कौन कौन से ऐसे लघु उद्योग सर हम लोग डेवलप कर सकते हैं जो कृषि से संबंधित हैं? इसमें लघु उद्योग के लिए हम लोग को कृषि विभाग में लघु उद्योग का नहीं है, परंतु एक कृषि कार्य के लिए जैसे तकनीकी विधि से अपना कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल है,
वेजिटेबल में ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है और पॉली हाउस है। इसके माध्यम से हम लोग वैज्ञानिक विधि से कम क्षेत्र में कम लागत में हम लोग अच्छी सब्जी उगा सकते हैं। और रही बात कृषि की, तो कृषि में क्योंकि बड़े क्षेत्र में होता है, क्योंकि जैसे दलहन तिलहन हम लोग को कृषि के अंतर्गत 3 विभाग आता है। तो कृषि में क्या है, दलहन तिलहन और अनाज फसल होता है। तो अनाज फसल और दलहन है तिलहन है, इसके लिए ड्रिप सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ता। किंतु जैसे मटर है और कुछ क्रॉप है जिसको स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करके अच्छे से उपज ले सकते हैं हम लोग। और इसके लिए जैसे हमारे युवा साथी लोग एक पैशन के रूप में अपना वेजिटेबल है जो उद्यान विभाग है, इसमें आकर हम लोग अच्छी हर 2 महीना 3 महीना में फसल ले सकते हैं। क्योंकि जो सब्जी वर्गीय फसल है इसका अवधि कम होने के बाद हम लोग इसका चक्र जो है लंबा समय की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बस इतने हैं कि उनको हर समय देख रेख की अति आवश्यकता है, ताकि समय समय पे उन पे कीटनाशक है, खाद है और पानी इसको समय पर देने पे अच्छी उपज प्राप्त है। सर जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आज के इस साक्षात्कार इंटरव्यू का, जैसा कि सर हमारे जो एम्प्लॉय हैं या हमारे देश का जो भविष्य है, क्या कृषि से पूर्ण रूप से सक्षम हो सकता है क्या? बिल्कुल सक्षम हो सकता है, लेकिन इसको अपन को तकनीकी विधि से हमको अपनाना पड़ेगा। और क्योंकि पूरा जितने भी विश्व के पॉपुलेशन है हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो इसलिए हमको वैज्ञानिक विधि और नए नए तकनीक खोजना भी पड़ेगा और जो चल रहा है उसको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि 1 एकड़ है, 1 एकड़ में हमको 5 बार 10 बार हम लोग को उत्पादन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको नए वैरायटी की रिसर्च करना होगा। हमारे नए नए युवा वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग फसलों की जो अवधि है कम से कम अवधि की फसल की रिसर्च चल रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग संभव है कि हम लोग एग्रीकल्चर में ही पूरा देश को हम लोग पूर्ति करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी हमारे इस साक्षात्कार को सुनने के सगापाड़ियों से निवेदन है कि हमारे सर बहुत ही कृषि के क्षेत्र में वृहद जानकारी रखते हैं। तो आप सर अभी उनका नंबर बताएंगे, उनका जो निवास है बताएंगे, तो आप लोग कांटेक्ट करके हमारे चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका संपर्क नंबर और अपना स्थान बता दीजिए। मेरा नाम रामदयाल सिंह मरावी है। मैं वर्तमान में प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड प्रेमनगर जिला सूरजपुर में पदस्थ हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9907506277। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं गोपाल अलकेश सर मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि सर ने अपना अमूल्य समय देकर इस साक्षात्कार के लिए पूरे अपने ज्ञान को विस्तारपूर्वक बतलाए और इससे हमारा पूरा समुदाय लाभान्वित होगा। पुनः आपको बहुत बहुत सेवा धन्यवाद।